अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जा रहे हैं स्कूल बच्चों को लेकर, क्योंकि आज बस नहीं आएगी, क्योंकि आज हॉलीडे थी एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन इन लोगों की मैम का कॉल आ गया, जो इन लोगों का एक पेपर छूटा था वो आज लेंगी, तो इसलिए हम सारे बच्चों को ले जा रहे हैं स्कूल इनका पेपर दिलवाने। और आप लोग देख सकते हो अभी भी पुलिस लगी है बाहर, क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू चल रहा है। दिन का अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ नाइट का रह गया है। ये भी इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगा। तो अब बस स्कूल चलते हैं। और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेश मूड में हैं, और सुजैन तो सबसे ज़्यादा, ये तो बहुत मस्ती करती हुई जाती है माशाल्लाह से। गाइस, सुजैन रात में स्कूल जा रही है। नानी कितना अंधेरा हो रहा है, बच्चे रात में स्कूल जा रहे हैं। हम सही से सोया भी ना रात में। टैपी हम दबाए दिबाई एमन भाई आलू दबाई। यहाँ पर थोड़ी है कर्फ्यू, यहाँ पर तो मजे कर। ये खराब बच्चे पता कौन है सबसे ज्यादा? सैफी। गुड मॉर्निंग बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक आज के पेपर के लिए। मैं आ गया, जाना है किसको? एडमिशन नोटिस भी लगा हुआ है। हम इधर से जाएंगे स्कूल। बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों को, अच्छे से करना पेपर, ठीक है? चलो सुजैन, सैफ, सब अच्छे से करना। हमजा दी, बाय। तो सबसे पहले ना हम ही लोग पहुँचे हैं स्कूल में। अभी कोई भी नहीं आया है यहाँ पर। अब गेट भी हमने खुलवाया है स्कूल का। तो अब देखिए सारे बच्चे जा रहे हैं, और इन लोगों की मस्ती देखो। सुजैन सबसे ज़्यादा शरारती है बीच में। अच्छा, आप भी उसी एरिया में रहते हो? रेलवे बाजार करीब 20-30 बच्चों का छूटा होगा पेपर। ज़्यादा छोटा है, हैं? बहुत छोटा है, बहुत। तो अभी आएंगे फिर। बस भर के आती है यार। हाँ, 4 नंबर ना, हाँ। उनका छूटा है सबका। तो अब देखिए सारे बच्चे आने लगे हैं। बहुत बच्चों का एग्ज़ाम्स छूट गया था, सारे बच्चे आ रहे हैं। अब हम लोग बस वेट करेंगे बच्चों का, जल्दी से पेपर देकर आएंगे बच्चे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ। तो 9:30 बजे तक बच्चों का पेपर होगा। तो अब हम दोनों ऊपर जा रहे हैं, और मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है इसलिए मैं अपने आप को कैमरे में नहीं ले रही हूँ। मुझे ये ऐसे लिया है सुबह सुबह मॉर्निंग में कि मैं बोर होऊंगा, आ जाओ मेरे साथ। तो मैं ऐसी आ गई थी, और अब यहाँ पर बैठे बैठे हम दोनों बोर हो गए हैं। तो हम दोनों आगे तक जा रहे हैं घूमने। कहाँ लेके जा रहे हो? वहाँ खिलाता हूँ आपको, कुछ खिला पिला कर। क्या खाओगी बताओ? अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में तो कुछ नहीं, नारियल पानी पी सकती हूँ। नारियल पानी तो नीचे मिलेगा, हल्द्वानी में यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, घुमा लाऊं आपको चीजें। चलो। कौन कौन मिल गया था आपको? बहुत सभी लोग बहुत बच्चों का छुट्टा है पेपर, है ना? आप उस माड़ी बनकर आ जाती। अरे तो मुझे क्या पता था आप ऐसे ले आओगे मुझे। आप अगर मुझसे कहते कि जाना है तो मैं वैसे जल्दी ना। तो चलते टाइम मुझे कहा कि मैं बोर हो जाऊंगा, बैठ जाओ कार में, कोई बात नहीं, ऐसी तो ऐसी बैठी। यहाँ देखो सब कुछ सही है बाहर, सिर्फ हमारा ही एरिया है जो है जहाँ पर पुलिस वगैरह अब तक है, और वहाँ पर अभी भी कर्फ्यू है। बाकी देखो हल्द्वानी में सब जगह खुला हुआ है। पहली बार आ रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में ना, इतने ऊपर
उठा दिया आज तो। हमें पता ही था 7:30 का है पेपर बच्चों का, वरना थोड़ी देर से आते ना हम लोग। आ गए अंधेरे में बिल्कुल। देखो कितना कम ट्रैफिक है, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा ठंडा लग रहा है। ठंडा है, सनलाइट हल्की हल्की सी पड़ रही है पेड़ों पर, धूप खिलखिलाती है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। मैं अपना क्या लूं? बताऊं, पिज्जा खा लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, ब्रेड, मक्खन या ऑमलेट, कुछ चाहिए तो खा लो। बताओ। नहीं, हम घर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। घर जाके यहाँ अभी क्या करें, फिर इतनी लेट है, बच्चों का टाइम अभी हुआ नहीं है। ड्राइव कर करके थक गए, कभी यहाँ कभी वहाँ, सारी रोड घूमी हमने, इधर से उधर, उधर से इधर। अब मैं इनसे कह रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आज तो मुझे इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं ऐसी कपड़े पहन आई हूँ, मैं उतरूंगी नहीं नीचे। और पहले से कहते तो मैं अच्छे से तैयार होकर आती, फिर तुम्हारे पैसे भी खर्च करवाती। और हाँ, अभी मैं तुम्हारे पैसे इसलिए भी और नहीं खर्च करवा रही ना क्योंकि तुमसे मेरी शादी हो गई है। अगर शादी नहीं हुई होती ना तो कहती हाँ चलो ये भी खिला दो वो भी खिला दो। अब तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही है ना। तो थोड़ा सोच कर करना पड़ता है। गर्लफ्रेंड बनाने में कितना नुकसान होता है, ये खाओ वो पिलाओ, ये शॉपिंग कराओ वो शॉपिंग कराओ। देखो बीवी से मैं गर्लफ्रेंड से बचना पड़ता है, बहाने बनाना पड़ते हैं। और बीवी से मैं कह के थक गया कि जाओ शॉपिंग करा दूं, आप कुछ खिला दूं, कहीं रेस्टोरेंट में ले चलूं, कॉफी पिला दूं, चाय पिला दूं, पिज्जा खिला दूं, ऑमलेट खा लो। तो बीवी होती कह रही है नहीं, घर जाके ना ब्रेकफास्ट ही कर लेंगे, पैसे बचेंगे। इतना सोच रही है, छोटे छोटे पैसे भी बचा रही है। और गर्लफ्रेंड बड़े से बड़े पैसे खर्च करवाती है, 5,000, 10,000, 25,000, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जैसा बंदा वैसी डिमांड। डायमंड की भी डिमांड होती है यार, डायमंड रिंग की। हाँ लेकिन बीवी कम नहीं है, ज्वेलरी की डिमांड तो ये भी करती हैं। हाँ, ज्वेलरी तो इन्हें भी चाहिए 10 लाख की, 20 लाख की। 10 लाख की, 20 लाख की। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है जुड़ेगा, काम आएगा आगे। हाँ, अरे तुम लोग तो गर्लफ्रेंड से भी महंगी होती हो। तुम्हें तो घर चाहिए, तुम्हें तो प्लॉट चाहिए, तुम्हें तो प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो किसके लिए चाहिए? ज्वेलरी चाहिए, आती है अच्छा। आपके बच्चों के, है ना? मैं तो ज्वेलरी पहन के जाता हूँ कहीं पर। देखो अभी भी ज्वेलरी पहन के आ रखा हूँ, कितनी ज्वेलरी है ना मेरे पास। अरे तो हम ज्वेलरी बनाएंगे तो किसके काम आएगी? आपके ही काम आएगी ना, आपके बच्चों के काम आएगी। अच्छा तो ये बात है। लुट पुट गया, शादी करके लुट पुट गया। अच्छा तो अभी लुट पुट जाते ना तो मैं अभी डिमांड करती चलो वहाँ लेके चलो मुझे। तो अगर हम बच्चों से पहले अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए तो बच्चे फिर दोबारा बैठाएंगे या फिर पकड़ लेंगे वो। हाँ, बच्चों को गुस्सा आ जाएगा वैसे वीडियो देख के ना हमारी। अब क्या है, बच्चे भी हो गए ना तो पहले बच्चों का सोचना पड़ता है कि बच्चों के बिना अच्छा भी लगता। चलो कहीं जाना, ठीक है? तो अब चलते हैं वापस स्कूल और वहाँ पर वेट करते हैं बच्चों का। और मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ अपनी व्लॉग की। अभी तो बहुत टाइमिंग है यार, हाँ। 8:30 हो रहा है, 1 आवर और है अभी। थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, टाइम पास करेंगे और फिर चलेंगे। आप तो मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो, मैं घर पे आराम से सोती हैं और मैं यहाँ काम करता, इसलिए मैंने पकड़ के लेकर आया कि तुम भी चलो, मैं जागूंगा तो तुम भी जागोगी। प्रॉमिस करा था ना शादी से पहले, तो फिर निभाओ। खुद तो आराम से घर में 9 बजे तक सोती है। अच्छा। और मुझे यहाँ 5:30 बजे से भेज दिया बाहर ड्यूटी देने। आज लेकर तो आ गए मुझे। और अभी फिर मुझे घर जाके ऑफिस भी जाना है, और ऑफिस में भी अब बहुत काम हो गया है क्योंकि इधर कर्फ्यू की वजह से घर पे मैं काम 10 डेज का खराब हो गया। 10 डेज पीछे चले गए हम 1 मंथ में। एक तो वैसे ही फरवरी मंथ 28 का होता है, ऊपर से उसमें से 10 डेज हट गए तो बचे कितने 8 डेज पहले लेफ्ट हो चुके थे। स्टार्टिंग में ये सोच के कि अभी तो मंथ स्टार्टिंग है, सिर्फ 10 डेज में पूरा काम करके देना है कंपनी को। कंपनी वाले नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, पार्ट लगा देंगे। चलो ठीक है, आई होप हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह। अब तो हो जाएगा इंशाल्लाह, लगा दिया ना के आगे तो बस हर काम हो जाना है बेशक।
मॉर्निंग में लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अब तो थोड़ा दिन भी निकल गया, 8:30 हो रहे हैं। पर जब हम लोग आए थे ना सुबह मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब सनलाइट भी निकल गई है। तो हम लोग आ गए हैं अब फिर से स्कूल। बच्चों के स्कूल से फ़ोन आया था, सुजैन और सैफ को लेना है। फिर अभी बड़े बच्चों की अभी नहीं हुई है छुट्टी, आधा घंटा है उनके लिए। अब ये सुजैन और सैफ को लेकर आएंगे। तो मैं बैठी हूँ कार में और वेट कर रही हूँ सुजैन और सैफ आते होंगे। फिर उसके 1 घंटे बाद सब बड़े बच्चे आएंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। तो ये देखो सुजैन और सैफ आ गए हैं। तो ये देखो सुजैन कैसे आ रही है मस्ती कर करके है। इस लड़की को बहुत ज़्यादा शैतान है ये लड़की। हाय, आ गए। हाय, हेलो। हुआ पेपर? हाँ, सैफ और सुजैन कैसा हुआ? अच्छा, कल को मैं मैथ का, आज मैथ का था, मेरा कल को हिंदी का है। अच्छा, और देखो सब कर दिया? चोट हाँ। अरे 60 रुपीज का आता है ना कयूम भाई के, वहाँ अच्छी खुशबू देता है। हाँ। देखो देखो कल सैफ गिर गए थे ना, चोट सैफ लग की गई न्यू सैफ चोट। के। हाँ। न्यू चोट है सैफ, गिरानी चप्पल में ग्रिप नहीं। और सैफ का कौन सा था पेपर? हमारा भी मैथ्स का और था। कल को सैफ और मेरा हिंदी का। अच्छा, ठीक है। नहीं, हिंदी का नहीं, फिर इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का तो मेरा कितने हो गया। बच्चे थे क्लास में? मेरे तो 7 थे, सैफ के 4। पूरी बच्चे थे। अच्छा। कितने साल में बुढ़ी हो जाएगी? अभी कितने साल की? 10 इयर्स में बुढ़ी हो जाएगी। जल्दी। और सैफ अभी क्या एज है सुजैन की? 5 और सैफ का 8, मतलब 5 इयर्स है बस। 5 इयर्स बाद बुढ़ी। वालों को भी 9 ईयर में, 9 डेज में। तो देखिए सैफ की चोट, सैफ के सिर में ग्रिप नहीं थी और और जो मेरी गलती तो ही ना हुई, सैफे की हुई। सही नहीं, मैंने बोला आपकी गलती है। कहाँ जाओ तुम स्कूल से बाहर कहाँ जाओ। अब बड़े बच्चे भी आ गए हैं। इतनी देर इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा, सैफ और सुजैन ने। दोनों में लड़ाई हो जा रही थी। अब बड़े बच्चे भी आ गए हैं। अब हम लोग बस घर जाएंगे क्योंकि मेरे सर में हो गया बहुत तेज़ दर्द यहाँ बैठे बैठे। तो चलिए अब अपना ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।